जब कोई लालच में आ जाए, मोह ममता में आ जाए, आसक्ति में आ जाए, तो उसे वहीं से खिलौने देकर बहकाकर वापस भेज दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा माँ की गोद में जाना चाहता है तो माँ क्या करती है, खिलौने विलौने देकर उसको बहका देती है। खिलौना लेकर अगर बच्चा बहक गया तो माँ खुश हो जाती है और सोचती है कि थोड़ी देर खिलौने से खेलेगा ये, तब तक मैं काम कर लूं। और अगर बच्चा खिलौना हाथ में पकड़कर फेंक दे और फिर माँ के लिए रोए, तो माँ को कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, उसे फिर गोद में लेके काम करना पड़ता है। तो जो लोग इस दुनियादारी के खिलौनों को फेंक करके भगवान को पुकारते जाते हैं, भगवान को उन्हें गोद में लेना ही पड़ता है, उन्हें अपने सानिध्य में रखना पड़ता है, फिर वो उससे दूर नहीं होते। तो माया सबको भ्रमित कर रही है। यंत्र रूढ़ानी माया, माया के द्वारा इस संसार के चक्र को भगवान चला रहा है और उस चक्र पर हम सब के सब सवार हैं। तो बहके हुए हैं, कोई ना कोई चीज हमें इस दुनिया में भटका देती है। हम अपनों से ही दूर हो जाते हैं मोह ममता के चक्कर में। हम अपने वास्तविक कार्य को भूल जाते हैं। आप देखिए कि सबसे कीमती कौन है? आप हो। और उससे अगर आपका जीवन कीमती है तो इसी में कीमती है सेहत, नींद, कीमती है आपके घर परिवार का प्रेम प्यार, आपकी खुशहाली। और धन आप कमाते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देंगे, पैसे को इतना महत्व दे देंगे, सेहत बिगाड़ ली, नींद खराब कर ली, पैसे को इतना महत्व दे दिया कि जो आपका सबसे कीमती समय था अपने परिवार के लिए वो भी जाता रहा, जो खुद के लिए देना था वो भी गया। तो सबसे कीमती आप थे। कीमती के लिए धन कीमती है, लेकिन इतना तो नहीं कि धन के लिए जिंदगी दांव पर लग जाए। अब धन कमाते कमाते सेहत गई, जब धन कमा लिया अब उसी पैसे को सेहत वापस लाने में खर्च करते हैं। घर में जिम लगा लिया, 45-50 साल की एज हो गई, घर के अंदर ही इतनी तरह की चीजें रख ली। कितने लोग अपने घर के आंगन में ही आंवला, एलोवेरा, तुलसी, पुदीना, धनिया, न जाने कितनी चीजें उगा कर रखी हुई है और अपने घर में तरह तरह की चीजें रखी हुई हैं। लेकिन जब आपका समय ही निकल गया सेहत का, पैसा कमाते कमाते उम्र निकल गई, आदतों के पैटर्न बन गए मस्तिष्क में, अब आदतें आपको नचा रही हैं, तो उसके बाद ना तो आपकी सेहत के लिए ये दवाई काम आती और न कोई साधन काम आता, क्योंकि फिर जिम कुछ नहीं करेगा। जब समय था तब आपने समय दिया नहीं। फिर मजे की बात देखिए कि अब नींद चली गई तो नींद के लिए फिर टेबलेट खाता है, तो पैसे से सेहत वापस नहीं आती, नींद वापस नहीं आती, बच्चों का जो समय था वो वापस नहीं आएगा, आपके लिए जो कीमती चीज थी वो वापस नहीं आएगी। तो पैसा नींद देकर कमाया जा सकता है, लेकिन पैसा देकर नींद नहीं लाई जा सकती। सेहत खराब करके पैसा कमाया जा सकता है, पर पैसे से सेहत वापस नहीं लाई जा सकती। रिश्ते खराब हो गए, आपने अपने रिश्तों की परवाह भी नहीं की, अब पैसे देकर रिश्ते ठीक नहीं किए जा सकते। कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में भेजते हैं, फिर अगर घर के लोग कहते हैं कि बच्चों को समय दिया करो, तो क्या करेंगे? बच्चे को लेकर मॉल वॉल में घुमा के लाएंगे, बाजार में घुमा के लाएंगे, टाइम दे दिया हमने बहुत। वो बैठे तो नहीं ना बच्चों के साथ, उनसे हंसे बोले तो नहीं, उनके साथ अपना हृदय तो नहीं जोड़ा, गिफ्ट दे दिए, खरीद करके चीजें दे दी बच्चों को।
चीजें खरीद के आपने दे दी, लेकिन आपने अपना समय नहीं दिया, आप उनसे जुड़े नहीं, आपका हृदय उनसे जुड़ा नहीं, उनको वो गिफ्ट याद नहीं रहेंगे। जो आप वक्त देते हैं बच्चों को वो याद रहता, पूरी जिंदगी याद रहता, वो तो आप देते ही नहीं। फिर कितने अमीर लोग हैं जो अपने बच्चों को ट्यूटर के हवाले कर देते हैं, क्योंकि पहले तो आप कमाने निकल गए, बच्चे पढ़ने के लिए गए, बाद में बच्चे कमाने निकल गए, आप अकेले बैठे रह गए। स्थिति ऐसी हो जाती है, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है। तो क्या करेंगे आप? अगर आप कीमती हैं तो कमाओ जरूर, लेकिन समय को ऐसे बांट लीजिए कि आपका वक्त आपके लिए भी हो, परिवार के लिए भी हो, और जिंदगी को भविष्य में जीने की कोशिश मत करना। कल ऐसा करेंगे जब इतने पैसे आएंगे, तो जो भविष्य में जीने की कोशिश करते हैं कि इतना हो जाए फिर तो आनंद मनाएंगे, वो कभी समय नहीं आता। क्योंकि जब आपको 10 लाख कमा लिए तो आप सोचेंगे अब 20 हो जाए, 20 हो जाए फिर आनंद मनाएंगे, फिर 30 हो जाए आनंद मनाएंगे, उम्र निकल जाएगी, जिंदगी में आनंद नहीं आएगा। जिसने आनंद मनाना, उसने एक एक पल आनंद लेते हुए जीना है, तो जीवन में आनंद है, नहीं तो आनंद नहीं है। और आनंद पैसों में नहीं है। एक एक क्षण में आनंद लेते हुए जिए तो आपकी जिंदगी में आनंद है। इसलिए आप एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, कमाते भी जाओ, खुशी भी मनाते जाओ, और चेहरा लटकाने की आदत छोड़ दीजिए। हर समय खुद को कोसते रहना, रोते रहना, दोष देते रहना, ये आदत छोड़ दीजिए। जो है जितना मिल गया उसकी खुशी मनाओ, जो नहीं मिला उसकी मेहनत करो, और आनंद मनाते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, तो जिंदगी आनंद से परिपूर्ण होगी। तो ये जो आप भाग रहे हैं रात दिन खुद का ख्याल न करके, तो इसको कहते हैं माया नचा रही। और कमाल ये भी है कि इसके माया के तो बहुत रूप हैं। माया तेरे 3 नाम, परसा परसी परसराम। ऐसा सुनते हैं ना आप लोग कि माया तेरे 3 नाम है। किसी आदमी का नाम तो था परसराम, पर बेचारे के पास पैसे नहीं थे, गरीब था। तो लोग उसको देख के क्या कहते थे? कौन जा रहा? परसा जा रहा, परसा। थोड़े दिन और पैसे आ गए तो लोग कहते हैं परसी जा रहा, परसी। जब और पैसे आ गए अब कहते हैं परशुराम जी जा रहे हैं, परशुराम जी। एक सज्जन जो पहले परसा थे, बाद में परसी बने, और बाद में बन गए परशुराम। तो लोग उनको देखें और देख करके बोले, जब पैसा आ गया ना खूब, क्योंकि दुनिया को दिखावा चाहिए, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया कपड़े, ये जो आपका बाहर से जो दिखाई देता है ये सब खोखला। अंदर जो कुछ है, अगर अंदर से खुश है, अंदर से प्रेम पूर्ण है, अंदर से शांति, अंदर से समृद्ध है, तो सच्ची अमीरी वो होती है। वो आदमी के पास जरूर होनी चाहिए। बाकी काम चलाने के लिए इतना पैसा हो कि अपने काम चलते रहे, ज्यादा का चक्कर कोई आनंद नहीं देता। तो पैसा आ गया उसके पास, तो लोग उसे मिलकर बोले, सेठ परशुराम जी नमस्कार। वो बोले, कह दूंगा। लोग कहें किसको कह देगा? बोले बस कह दूंगा। एक आदमी और आगे मिला, परशुराम जी राम राम। बोले कह दूंगा। थोड़ा और आगे चले तो एक और मिला, मिस्टर परशुराम गुड मॉर्निंग। बोले कह दूंगा। लोग पीछे पीछे चल पड़े, ये सब किसे कहेगा ये? तो वो गया अपनी दुकान में और दुकान की तिजोरी खोली, उसमें बहुत सारे नोट रखे थे। तो उनको हाथ जोड़ के बोला, एक आदमी अभी मिला था मुझे, वो कह रहा था नमस्कार। वो मुझे नहीं कह रहा था, आप ही को कह रहा था। मैं तो पहले भी यही था, आज भी यही हूँ। तो किसी ने आपको राम राम बोला, एक ने गुड मॉर्निंग भी बोला है।
मैं तो वही का वही, तिजोरी भर गई, लोग जो है इज्जत देने लग गए, तिजोरी नहीं रही, खाली हो गई, लोगों का व्यवहार बदल गया। ये माया है, लेकिन परमात्मा किसी के संग्रह से, जोड़ तोड़ से, जोड़े हुई चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना जोड़ लिया, जोड़ तोड़ कितना कर लिया, इससे भगवान खुश नहीं होता। वो इससे खुश होता है कि कितना अपना दिल भगवान से जोड़ा, बस इससे वो खुश होता है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए कि जो भी कुछ आपका जोड़ा हुआ है वो तो इस पृथ्वी पर यहीं का यहीं छोड़ना पड़ता है। और आंख बंद होते ही सब चीज पराई।